राजधानी एक्सप्रेस। पैरेलल हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर बना हुआ बहुत ही सुंदर दृश्य है। भारतीय रेलवे का सबसे पुराना और बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन हावड़ा वेस्ट बंगाल की रेलवे स्टेशन पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हावड़ा रेलवे स्टेशन पर हावड़ा प्लेटफॉर्म पर वेलकम टू हावड़ा रेलवे स्टेशन 14 नंबर प्लेटफॉर्म। बहुत ही बड़ा पंखा। आप भीड़ को देखकर अंदाज़ा लगा लीजिए कितना बिजी रेलवे स्टेशन है। और हमारी ट्रेन आती हुई अपने रेलवे स्टेशन पर लगती हुई, और ये भीड़ अब बोर्ड होगी ट्रेन के अंदर। क्या बात है। जय हिंद मेरे रेल फैंस दोस्तों। आज की हमारी यात्रा होगी 12371 हावड़ा बीकानेर सुपरफास्ट विया लखनऊ होते हुए। नंबर 10 मिडल जो मंडे को मॉर्निंग 8:15 बजे चलती है हावड़ा के 14 नंबर प्लेटफॉर्म से। 1930 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी 33 घंटे 40 मिनट में 27 वोल्ट के साथ। चलिए देखते हैं दोस्तों डिपार्चर। ठीक है बेटा, 11 किलो। हाँ ठीक है ना। हावड़ा अमृतसर आराम करती हुई 14 नंबर प्लेटफॉर्म से छूटती हुई बिल्कुल अपने समय से हावड़ा से डिपार्चर होता हुआ बीकानेर सुपरफास्ट। हावड़ा राधिकापुर लगाई जा रही है अपने प्लेटफॉर्म पर और डिपार्चर होता हुआ। बहुत ही पुराना लोकोमोटिव WDSGR हावड़ा का। ईस्टर्न रेलवे जोन डिवीज़न खुद हावड़ा और ट्रेन के खुलते ही ज़बरदस्त स्पीड से दौड़ रही है 130 की अपनी मैक्सिमम परमिशन स्पीड से। आते हुए हरी चादर ओढ़े हुए खेत। राजधानी एक्सप्रेस वर्धमान हावड़ा लोकल। विश्व भारती इंटरसिटी एक्सप्रेस हावड़ा मालदा टाउन।
57 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई है अपने फर्स्ट होल्ड दुर्गापुर। और ये वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ पर स्टील प्लांट भी लगा हुआ है और 2019 में सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन का अवार्ड भी मिला हुआ है इस रेलवे स्टेशन को। ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल डिवीज़न में आता है और DGR इसका स्टेशन कोड है। 154 ट्रेन का डेली हॉल्ट है दुर्गापुर में। 10 मिनट की देरी से आई थी दुर्गापुर और मात्र 2 मिनट के हॉल्ट के बाद डिपार्चर होता हुआ दुर्गापुर से बीकानेर सुपरफास्ट का। साफ सुथरा नीट एंड क्लीन दुर्गापुर रेलवे स्टेशन। इडली नाश्ता, इडली इडली। ले लेना। 20 मिनट की देरी से 199 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने दूसरे हॉल्ट आसनसोल जंक्शन पर पहुंच गई है बीकानेर सुपरफास्ट। पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर आसनसोल जंक्शन, और इसे भाईचारे का शहर भी बोलते हैं। मात्र 2 मिनट देरी होने के कारण मात्र 2 मिनट के होल्ड के बाद निकलती हुई बीकानेर सुपरफास्ट आसनसोल जंक्शन से। अब हमारी ट्रेन धनबाद गया लाइन की ओर बढ़ जाएगी। दामोदर नदी धनबाद में अराइविंग। धनबाद हावड़ा ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे अराइविंग होती हुई। 259 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई है कोल सिटी ऑफ इंडिया धनबाद जंक्शन पर। धनबाद जंक्शन के बारे में बात करूँ तो इसका स्टेशन कोड है DHN और 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है ये।
119 ट्रेन का डेली हॉल्ट है। 15 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के धनबाद डिवीज़न में ही आता है। और यहाँ पर हमारी ट्रेन बिल्कुल समय से पहुँची है 11:55 पर ही, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट टाइम पर चल रही है बीकानेर सुपरफास्ट। शालदा जलियांवाला बाग एक्सप्रेस। पाँच मिनट के होल्ड के बाद बिल्कुल अपने समय से निकलती हुई बीकानेर सुपरफास्ट शालदा जंक्शन से धनबाद जंक्शन से जोड़ी। बीस मिनट पहले आने से मानपुर जंक्शन पर रोका और यहाँ पर हो रही है बड़ी ऐसी क्रॉसिंग। फल्गु नदी गया की पहचान। आगे एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आई गई है, समय से पहले पहुंचती हुई। 457 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन समय से पहले पहुंची गया जंक्शन पर। यह है पटना के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला और सबसे बड़ा शहर है और यह एक तीर्थ स्थल भी है जहां पर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ भगवान अपने पिता श्री दशरथ जी पिंडदान किया था। 5 मिनट के होल्ड के बाद डिपार्चर होता हुआ गया जी से बीकानेर सुपरफास्ट का।
बच गई गिर छलांग लगा दिया लो। गया से निकलते हुए arriving at Sasharam Junction. पाँच सौ 59 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई सासाराम जंक्शन। और जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हावड़ा दिल्ली मेन लाइन के सिवा एक लाइन यहाँ से आरा के लिए गई हुई है, इसलिए इसे जंक्शन भी बोलते हैं। हाल ही में बना हुआ पायलट बाबा मंदिर, जो इससे पहले मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ, उसे आप एक बार ज़रूर विज़िट करें दोस्तों। सासाराम जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है SSM, और 96 ट्रेन का डेली होल्ट है। 4 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं यहाँ से। बिल्कुल अपने टाइम पे चल रही है हमारी ट्रेन, और सिग्नल हरा हो गया, हम चलते हैं अपने कोच में। सासाराम जंक्शन से डिपार्चर होता हुआ WH5 पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर खड़ी है पटना कोटा एक्सप्रेस। फ्रूट्स और खीरे वगैरह, एप्पल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन अराइविंग। 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंची है और बिल्कुल समय से पहले। 662 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंची है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ट्रेन का यहाँ पर 35 मिनट का होल्ड है। ग्रैंड चौड़ लाइन का यहाँ पर संगम होता है, और एक लाइन यहाँ से पटना की ओर गई हुई है, ये भी यहाँ पर आगे निकल, एक आगे लाइन इलाहाबाद की ओर निकल जाएगी, और हमारी ट्रेन बढ़ेगी आगे वाराणसी की ओर। 12 पॉइंट कुछ किलोमीटर का सबसे लंबा मार्शलिंग यार्ड
यहीं पर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय में, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है DDU, और यहाँ पर कुल टोटल 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 303 ट्रेन का डेली हॉल्ट है और 11 ट्रेन ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। और ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन और डिवीज़न खुद पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्रमांक 4 खाने पीने की यहाँ पर आपको किसी बात की दिक्कत होएगी नहीं। फल फ्रूट स्नैक्स सब कुछ अवेलेबल है, जो चाहे आप ले सकते हैं। डिब्रूगढ़ लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस। निर्धारित समय से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से डिपार्चर होता हुआ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से डिपार्चर होता हुआ बीकानेर सुपरफास्ट का। अभी चाहे एक घंटा लेट हो जाए पकड़ लेगी जितना भी टाइम है। चलो भैया जी। हावड़ा योगनगर ऋषिकेश। भाई मेट्रो में बैठे हैं, बाकी वहाँ कोई स्टेशन ही नहीं है। छः 680 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई है वाराणसी जंक्शन। और महाकाल की नगरी में आप सभी का स्वागत है। 24 मिनट की देरी से पहुंची है हमारी ट्रेन। 11 घंटे का सफ़र हम कर चुके हैं अभी तक बीकानेर सुपरफास्ट में। अभी बहुत सफ़र बाकी है, तो बनी रहिए। और यहाँ पे थोड़ी सी डाउन होगी, बाकी ओवरऑल सारी जगह बहुत अच्छी चली हमारी ट्रेन। वैसे हमारी ट्रेन में पेंट्री कार लगी हुई है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। वेज थाली और स्नैक्स वगैरह हर एक चीज़ अवेलेबल है ट्रेन के अंदर ही। फ्रूट्स वगैरह सब अवेलेबल हैं यहाँ पर। ये लगी हुई है गोरखपुर शालीमार एक्सप्रेस। महाकाल की नगरी से बाय बाय। और रिम झिम बारिश ने मौसम बना रखा है, क्या बात है। मौसम हो रखा बहुत सुहावना। 100 रुपये की थाली मिली है, वेज थाली, जिसमें पनीर की सब्ज़ी, राइस, दाल और 2 पराठे। खाता हूँ और रिव्यू करता हूँ आपके लिए। पनीर की सब्ज़ी बढ़िया है।
दाल भी ठीक है, बस गर्म नहीं है। प्रतापगढ़ में अराइविंग उद्योग नगरी लोकमान्य तिलक 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर अराइविंग करती हुई प्रतापगढ़ के 1 घंटा 20 मिनट की देरी से बीकानेर सुपरफास्ट 808 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई है प्रतापगढ़ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PHP। और यहाँ पर कुल टोटल 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। नंबर ऑफ होल्टिंग ट्रेन की बात करूँ तो यहाँ पर 60 ट्रेन का डेली होल्ट है। 7 ट्रेन ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। 1 घंटा 20 मिनट की देरी से चल रही है हमारी ट्रेन। रीज़न पता नहीं, पर बहुत लेट हो गई है। यहाँ से आने से पहले आउटर पर रुकी हुई थी। प्रतापगढ़ जंक्शन का माँ बेला देवी मंदिर सबसे फेमस है और यहाँ पर संसार का सबसे पहला किसान देवता मंदिर भी बनाया गया है, किसानों को इज्जत देने के लिए। जंक्शन पॉइंट इसलिए वाराणसी लखनऊ मेन लाइन तो है ही है जिसमें हमारी ट्रेन चल रही है, और एक लाइन यहाँ से प्रयागराज के लिए गई हुई है, एक लाइन सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या कैंट की ओर गई हुई है, इसलिए इसे जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। डिपार्चर होता हुआ प्रतापगढ़ जंक्शन से बीकानेर सुपरफास्ट का प्रतापगढ़ से डिपार्चर होता हुआ। गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। बहुत ही प्यारा सनराइज होता हुआ आपके लिए दोस्तों, अद्भुत नज़ारा। चल रही है पूरे 2.5 घंटे लेट। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ रायबरेली को हमने स्किप किया है। अब अभी शाहजहाँपुर क्रॉस किया है। अब जौन सा भी रेलवे स्टेशन आता है वहाँ से आपको मिलता हूँ, या क्रॉसिंग होती है वो दिखाता हूँ आपको। डीजल लोकोमोटिव बहुत ही पुराना इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव, दरभंगा अमृतसर। जननायक एक्सप्रेस है वो। बरेली अलीगढ़ बरेली गड़ी हुई है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे अराइविंग करती हुई बरेली के 1215 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई है 2.5 घंटे की देरी से बरेली जंक्शन पर। और अपने पतंग और मांझे के लिए, मांझे के व्यापार के लिए मशहूर और बहुत से कामों के लिए मशहूर यह शहर माँ रामगंगा के किनारे पर बसा हुआ झुमका सिटी बरेली में आप सभी का स्वागत है। और बहुत ही ज़्यादा लेट कर दिया सुपरफास्ट ट्रेन ने जब से डीजल इंजन लगाया। बरेली में आपको चाय, स्नैक्स, चिप्स और नाश्ता, कटलेट वगैरह, चावल वगैरह सब मिलेंगे, अवेलेबल हैं। अगर आपने नहीं किया तो आप इसे अपना ब्रेकफास्ट पॉइंट भी बना सकते हैं आराम से। वैसे अपनी गाड़ी में पेंट्री कार लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। डिपार्चर होता हुआ ये एंट्री होती हुई अमृतसर सहरसा की। WP7 लगा हुआ कानपुर शेड का। जनसाधारण एक्सप्रेस सहरसा अमृतसर।
मुरादाबाद में अराइविंग करती हुई काठगोदाम शताब्दी भी अराइव होकर खड़ी हुई है। मुरादाबाद में अराइविंग नई दिल्ली से काठगोदाम की ओर जाने वाली शताब्दी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है मुरादाबाद जंक्शन के। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर अराइव होती है। 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद और पूरे 2.5 घंटे की देरी के बाद हमारी ट्रेन पहुंचे मुरादाबाद। इसे पीतल नगरी भी बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा मेल हुआ काठगोदाम शताब्दी के साथ। और इस नॉर्दर्न रेलवे का मुरादाबाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। यहाँ से बहुत सारी लाइन्स अलग होती हैं, जैसे कि हमारी ट्रेन लखनऊ से आई और दिल्ली की ओर चली जाएगी। एक लाइन यहाँ से अम्बाला की ओर चली जाती है और एक लाइन यहाँ से आगे काठगोदाम की ओर, एक रामनगर जिम पार्क की ओर, रामनगर काशीपुर होती हुई लाल कुआं की ओर भी जाती है। तो बहुत सारी ट्रेन और बहुत सारी लाइन्स यहाँ से अलग होती हैं। और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का होल्ट है। इस स्टेशन पे बिरयानी, फल फ्रूट, स्नैक्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। आप इसे अपनी ब्रेकफास्ट सब कुछ ब्रेकफास्ट लंच कुछ भी कर सकते हैं, जैसे वो भी आपको ठीक लगे, जैसा आपको लगे। शताब्दी एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म से मुरादाबाद के छूटती हुई मैंने लिए यहाँ से केले 50 रुपये दर्जन मिले। इतने लंबे सफ़र में पेट और शरीर सही रहता है। 5 मिनट के होल्ट के बाद 2 घंटे 45 मिनट की देरी से चलती हुई और निकलती हुई बीकानेर सुपरफास्ट मुरादाबाद जंक्शन से सहारनपुर मुरादाबाद मेमू ट्रेन। मुरादाबाद नजीबाबाद कोट द्वार के लिए।
पैरेलल बनारस दिल्ली से और ये बीकानेर सुपरफास्ट। गाज़ियाबाद में अपने मोबाइल और कैमरे का ज़्यादा ध्यान रखें। गाज़ियाबाद ड्राइविंग करती हुई गाज़ियाबाद की 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर अराइविंग करती हुई बीकानेर सुपरफास्ट 2 घंटे 13 मिनट की देरी से 1447 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई है गाज़ियाबाद जंक्शन। अभी तक हम मुरादाबाद डिवीज़न में थे, नॉर्दर्न रेलवे के मुरादाबाद डिवीज़न में थे, अब नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीज़न में है। गाज़ियाबाद से डिपार्चर होता है। चलो प्लेटफॉर्म नंबर है। तो 67 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई है देश की राजधानी दिल्ली में, और ये 2 घंटे 12 मिनट देरी से पहुंची। बस यही इस ट्रेन की सबसे बुरी बात लगी गई है, अपना टाइम कवर नहीं कर पाई। बाकी ओवरऑल जर्नी अच्छी रही और पेंट्री कार भी थी, खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम अपनी यात्रा को यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी हमारी ट्रेन आगे बीकानेर तक जाएगी। मिलते हैं आपको दोस्तों एक और नई जर्नी।